अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। कभी कभी वज़ीर आज़म के फ़ैसले इतने अहम नहीं होते जितने एक साबिक़ वज़ीर आज़म की राय, और इसीलिए हमारे सहाफ़ी प्रोग्राम में अब एक साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान हमारे ख़ास मेहमान हैं। आप किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। सिर्फ़ एक तारफ़ इजाफ़ी है या नया है, वो ये कि अवाम पाकिस्तान पार्टी एक नई सियासी जमात है, उसके ये कन्वीनर हैं, बानी हैं। और यहाँ पे शाहिद खाकान साहब जो सियासी जमातों के बानी हैं, उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं होता। वज़ीर आज़म साहब भी नहीं होता, वज़ीर आज़म साहब से नहीं होता, और वो ऊपर से बानी भी हो। बट एनीवे, आप काफ़ी खुशकिस्मत रहे इस हवाले से। उस तरह का या उस सतह का शायद वो सलूक नहीं हुआ जो कि आप काफ़ी नवाज शरीफ साहब या इमरान खान के साथ देखने को मिलता रहा हमें। मगर मैं पहला सवाल, आजकल की जो सबसे बड़ी एक कंट्रोवर्सी है कि 4 करोड़ आवाम का सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, उसके नए वज़ीर आला हैं सोहेल आफरीदी। वो इमरान खान से मिलना चाहते हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म से, अपनी पार्टी के बानी से, अडयाला जेल में। तो आपको क्या लगता है बतौर वज़ीर आज़म के, अगर आप शहबाज शरीफ साहब की जगह होते और आपको सोहेल आफरीदी फ़ोन करते और कहते कि मेरी मुलाकात करवाएं, तो आप क्या कहते उनको फ़ोन पे? इसका कानूनी तौर पर हुकूमत से ताल्लुक़ नहीं होता। ये मामला या सूबाई हुकूमत कर सकती है या ये मामला जो है वो अदालत इजाज़त देती है। ये मामूल की बात है, कोई ऐसी गैर मामूली बात नहीं है। लेकिन आपके ख्याल में ये वाकई यही दो कुव्वतें या कोई और भी फैसला? हमारे तो हर किस्म की कुव्वत है ना, हम तो कुव्वत से भरे हुए लोग तो हैं। फिर ऐसी सूरत में आप क्या करते बतौर वज़ीर आज़म, जब आपको पता है कि हर किस्म की कुव्वतें? बर्दाश्त करें। देखिए, अगर हमने ये फैसला किया हुआ है कि हमने न मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना है, न मुल्क को अकल और समझ के मुताबिक चलाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक देखें, अभी आप, मैंने था ना, अगर आप वज़ीर आज़म होते, आपको सोहेल आफरीदी फ़ोन करते? ज़रूर रोज़ जाके मिले जी, क्या फ़र्क पड़ता है? रोज़ मिलें, क्या हो जाएगा? बल्कि ये वफाकी हुकूमत के लिए आज ज़रूरी है। वो एक चीफ मिनिस्टर है, वो कह रहा है मैंने अपने पार्टी के सरबराह से मिलना है, डायरेक्शन लेना चाहता हूँ, काबीना क्या बनेगी, पॉलिसी क्या होगी। ये उनका हक है कानूनी तौर पे, असूली तौर पे। कानून कानून अगर आप आइन की रूह को देखें तो वो यही कहता है। अब उस सूबे के अंदर दहशत गर्दी भी इंतहा को है, वहाँ पर जंग भी हुई है माजी में। 2-3 दिन अफ़गानिस्तान के साथ हमारी जंग रही है, और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी सीरियस सिचुएशन है। उसमें अगर सूबाई हुकूमत मफलूज होगी, फिर आप क्या करेंगे? आपके ख्याल में उससे मफलूज किया जा रहा है? मफलूज किया जा रहा है तो ये बात मेरी समझ से बाहर है कि क्यों मफलूज किया जा रहा है। मफलूज करने की ज़रूरत नहीं। आज तो आप सबकी ज़रूरत है, मुल्क की ज़रूरत है कि वफाक और सूबा जो है वो हम आहंगी से काम करें। ये आपके आइन का तकाजा है, लेकिन हम इन बातों को शायद समझते नहीं हैं। आपने तो शहबाज शरीफ साहब के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ तवील अरसा काम किया है जी। तो क्या लगता है शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं वो बात कर पा रहे जो आप कर रहे हैं? देखिए, माजी में तो सोच यही रहती थी कि हम आगे से चलना चाहिए, और उसका मुजाहरा भी हुआ। 2013 वाली हुकूमत थी, उसमें सूबों के साथ बड़ी हम आंगी से मामला चलता रहा। हालांकि सिंध में भी हुकूमत नहीं थी, बलूचिस्तान में भी नहीं थी, केपी में भी नहीं थी। उसके बावजूद वो मामला बड़ी खुशनसीबी से चलता रहा। अब क्यों नहीं चल पा रहा? यही तो एक बुनियादी सवाल है। ये कौन है? ये बात मेरी समझ से बाहर है। आज नहीं सर, ये तो ना करें। नहीं, मैं देखिए, मैं स्पेकुलेशन में तो नहीं पढ़ सकता ना। अच्छा। कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमारे मुल्क में जो कुछ होता है पस से पर्दा ही होता है। अच्छा, पस से पर्दा पस से कौन? पर्दा पस से आईना कोई और है। हकीकत कुछ और होती है, हकीकत कुछ और होती है। सर आईना तेरा अक्स है, पस से आईना कोई और है। सर ये बताएं कि मतलब कि क्या, मैंने फिर वही सवाल आ जाता है कि हुकूमत की तरफ से कभी राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जी सूबाई काबीना की लिए मशावरत जो है वो किसी सजा याफ्ता मुजरम से नहीं हो सकती। क्या ये वाकई गैर कानूनी चीज़ है? क्यों नहीं हो सकती? ये कहाँ लिखा हुआ है? या आप जमात, आप किसी से भी मुशावरत कर सकते हैं। ये हकीकत है कि इमरान खान साहब उस पार्टी के सरबराह हैं,
अभी भी शायद कानूनी तौर पे हैं या हटा दिया गया, मुझे नहीं पता। नहीं, अभी तो खैर वो बानी के तौर पे उन्हें कहा जाता बानी है। जो भी है, लेकिन जैसे नवाज शरीफ को राबर बना दिया था आप लोगों ने जब वो सजा हुई थी। जी, वो आइन जो मुल्क के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, एक बड़ी तादाद है लोगों की जो उस पर जमात के साथ है। मैं उससे इतफाक़ करूँ या ना करूँ, या आप करें या ना करें, लेकिन वो हैं और हुकूमत है उनकी एक सूबे के अंदर। तो आप कम से कम उस हुकूमत की हद तक, अगर आपको जमात नहीं भी पसंद है, जो कि उसकी भी गुंजाइश नहीं, ये जमात अपोजिशन में भी है, ये सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है आपकी सेनेट और कौमी असम्बली में, ये आप उसको मामूली बात समझते हैं। अब वही बातें राना साहब वही बातें कर रहे हैं, सब वही बातें कर रहे हैं जो माजी में हम जिनकी खुद नफ़ी किया करते थे। भूल जाते हैं कि हम उस वक्त क्या कहते थे, आज क्या कहते हैं। नवाज शरीफ साहब पे जब पाबंदी थी, जी बिल्कुल, उनके दिए गए टिकट्स मनसूख और नून लीग के लोग आज़ाद डिक्लेयर हो गए थे, आज वही बातें हो रही। ये सब तमाशे इतनी दफ़ा लगे हैं कि अब वो हमने हंसना भी छोड़ दिया इनके ऊपर। तो सर नवाज शरीफ साहब क्या उन्होंने भी हंसना छोड़ दिया है? वो क्यों नहीं मुदाखलत करते? वो तो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, आपके ख्याल में वो क्यों खामोश है? उनको करना चाहिए। उनकी जमात जो है, क्या वो इररेलेवेंट हो गए हैं? इररेलेवेंट तो मैं नहीं कहूँगा, जमात के सरबराह तो है ना, तो रेलेवेंस उनकी है। आज जो हुकूमती उहदा उनके पास नहीं है, लेकिन इस मुल्क की तारीख के सबसे सीनियर सियासतदान है और जमात भी इक़्तिदार में है, 2 सूबों में, हिंदुस्तान में और पंजाब में और वफाक में इक़्तिदार में है। तो उनको खुद इस बात का ये एहसास होना चाहिए कि मुल्क में क्या हो रहा है। तो क्या मजबूरी क्या है नवाज शरीफ साहब, क्यों खामोश? मजबूरी खामोश देखें, बातें करना ज़रूरी नहीं होता। आपका अमल जो है, आपकी जमात जो अमल करती है वही आपकी राय होती है। सर आप एक दफ़ा वज़ीर आज़म बने, आप साबिक वज़ीर आज़म हैं, मगर आप हर जगह जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कौमी मामलात में अपनी राय का इजहार करते हैं। तो जो 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म है वो एकदम पर्दा स्क्रीन से गायब क्यों हो गया है? ये उनका फैसला है। देखिए वो मैं कह रहा क्या होना चाहिए, उन्हें खामोश रहना चाहिए? ये फैसला उनका है ना, लेकिन उनकी जमात बोल रही है, जो कुछ उनकी जमात कर रही है ये उन्हीं की तरफ से हो रहा है, उनकी नवाज शरीफ साहब की मर्जी से हो रहा है। जी बिल्कुल, उसके बगैर तो हो नहीं सकता। इसी वो जिम्मेदारी उन पर आयद हो जाती है। लेकिन उनको बिल्कुल अपने आप को इस मामले से लाताल्लुक नहीं करना चाहिए, बात आके करनी चाहिए। अगर पब्लिकली नहीं कर सकते तो कम से कम जो लोग सूबा और हुकूमत चला रहे हैं उससे तो बात करें कि भाई आप कर क्या रहे हैं। अब देखें, वफाकी हुकूमत तो वज़ीर आला से बातचीत नहीं कर रही, ना ही मेरे ख्याल में गवर्नर और वज़ीर आला की आपस में कोई बात हुई अभी तक खैबर पख्तूनख्वा की। मगर पेशावर के कोर कमांडर जो हैं खुद चल कर चीफ मिनिस्टर के दफ्तर गए, उनको मुबारकबाद दी। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, कितनी अहम है ये बात? अहमियत देखें, एक सूबे में है, सूबे के अंदर एक सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट है और वहाँ पर 3 महीने 4 महीने पहले पुलिस ने स्ट्राइक कर दी थी, आपको याद होगा। और उन्होंने ये कहा था कि हमें इन दहशतगर्दों का मुकाबला करने की इजाज़त दी जाए। अब वो किससे कह रहे थे मेरी समझ में नहीं है। ये हकीकत है। मैं खुद DI खान गया, आपको वाकई नहीं पता वो किससे कह रहे थे? नहीं, मुझे बताइए ना। तो सूबाई हुकूमत से कह रहे होंगे और किससे कह रहे होंगे। तो मैं खुद DI खान गया। तो मुझे लोगों ने कहा जी 3 बजे से पहले यहाँ से निकल जाए। अच्छा। क्योंकि जब शाम पड़ जाएगी तो सड़क पे हुकूमत का कंट्रोल नहीं होता, वहाँ पर फिर तालिबान और जो भी वहाँ पर एलिमेंट्स हैं वो आ जाते हैं। तो फिर तो फौजी ऑपरेशन तो नागुज़ीर है ना ऐसे हालात में। उसकी मुखालफत अगर PTI कर रही है तो ये तो फिर बज़ाहिर बिला जवाज़ है। नहीं, PTI कर रही है मुखालफत। फौजी ऑपरेशन के ऊपर तो बरमला कह रहे हैं नए वज़ीर आला भी कि हम नहीं इसकी हमायत कर सकते और ना होने देंगे। हिमायत उनकी क्या हिमायत चाहिए भाई? हुकूमत देखें, जहाँ पुलिस कह रही हो हमें मुकाबला करने दें तो बैठ कर ये मामला हल होंगे ना। अगर आप उस चीफ मिनिस्टर को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो अपनी जमात से मशवरा कर ले, जमात के सरबराह से और अपनी काबीना बना ले, डायरेक्शन ले ले, कोई वज़ीर दाखिला बना ले। मैं नहीं समझता कि कोई पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी सियासतदान या आइनी जो हैसियत रखने वाला शख्स ये कह सकता है जी मैं हिमायत नहीं करूँगा। आपने मुकाबला करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। वैसे अगर कोर कमांडर पेशावर चाहे या चाहते तो इस मुलाकात के बाद ये सारे मामलात हल हो सकते थे? नहीं, देखें, कोर कमांडर पेशावर जो है वो एक सरकारी ओहदेदार हैं, वो अपनी हद तक ही कुछ कर सकते हैं। अगर उसे बाहर जाएंगे तो फिर तो वही जिसकी हम बात कर रहे हैं कि मुल्क आइन के मुताबिक तो नहीं चल रहा ना। आज बात सिर्फ इतनी है कि सूबाई हुकूमत ने इजाज़त देनी है
कि इमरान खान साहब की मुलाकात चीफ मिनिस्टर से हो जाए, और या अदालत दे सकती है। अदालत अब 26वीं तरमीम के बाद अदालत के पास तो इख्तियार रहा नहीं है, वो तो ताबे हो गए हुकूमत के। तो बात वो हुकूमत पे आके रुकती है कि भाई नहीं, तो फिर आप खुद बतौर एक साबिक वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि अदालत जो है वो ताबे है, हुकूमत जो है वो बेबस है, और चीफ मिनिस्टर जो है मफलूज है, तो फिर क्या करें लोग? आपको, सियासतदानों को, अपोजिशन जमातों को क्या करना चाहिए? मतलब मसला तो आपने उजागर कर दिया, कोई इसका हल? हाल तो यही है कि हमें मुल्क का एहसास होना चाहिए। मैं तो उनकी हर एक की सर एक्शन क्या होना चाहिए? एहसास तो चले हो गया, सबको है। हुबुल वतनी से मैं अपील ही कर सकता हूँ ना, और हम क्या करेंगे ना, अगर हम आइन को भी नहीं समझते, हम मुल्क के मामलात को भी नहीं समझते कि ये कितने संजीदा हैं, हमें क्या करना चाहिए, हम अपनी नाराज़गी लेकर बैठे हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर हम तालिबान से बैठ के बातचीत कर सकते हैं, पहले हमने खुद कोशिश की, हमारे वफ्द भी गए, फिर हम कतर चले गए, फिर हम तुर्की चले गए, तो हम अपने घर को दुरुस्त करने के लिए इकट्ठे नहीं बैठ सकते। सब पाकिस्तानी है ना सर। सिर्फ बैठना तो नहीं है ना, अब तो खड़े होने का भी वक्त है। आप एक सियासी जमात हैं, सियासी जमात के लीडर हैं। आपकी अवाम पाकिस्तान पार्टी ने कभी सड़क पे एहतजाज किया है सारे हालात के ऊपर जिनसे आप भी खुश नहीं हैं? तो एहतजाज कितनी दफ़ा दिन में करेंगे? आपने किया कोई रैली, कोई जुलूस, कोई एहतजाज? अब इतनी बड़ी जमात है नहीं कि अब रैली जुलूस निकालें। जमात क्या बड़ी छोटी का क्या होता है? देखिए, हम मीडिया पे बात करते हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इश्यूज़ के ऊपर, हम जाते हैं लोगों से, बार्स में जाते हैं, चेम्बर्स में जाते हैं, यही बात हो सकती है। आप हुक्म फरमाएं तो आप सड़क पे चल पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा, मेरे हुक्म की बात नहीं है सर, क्योंकि आप सियासी जमात हैं, अवामी पाकिस्तान पार्टी है, तो इसके अंदर तो कोई रैली, जलसे जुलूस, लोगों को मोबिलाइज करना, लोगों को सड़कों पे लाना, बताना कि क्या हो रहा है मुल्क में, कोई सर प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो नहीं काम बनता। यहाँ कोई जमहूरियत नहीं है। यहाँ से क्या, यहाँ दफ़ा 144 लगे हुए पूरे पाकिस्तान में, आप जलसा कर नहीं सकते। आपने देखा है कानून जो बनाया गया है, तो उसके बाद कोई जलसा की आपने देखा TLP के साथ क्या हुआ है? सर ये तो वही बात होगी कि पुलिस हमें डंडे मारेगी तो हम इनकलाब कैसे लाएंगे? डंडे मारने की बात नहीं है, आप डंडे खाने को हम तैयार हैं ना। कितने दिन, कब तक? जब मुल्क में एक हुकूमत है जो कानून ही मानने को तैयार नहीं है, जमहूरियत को मानने को तैयार नहीं है, जहाँ पर पार्लियामान की कोई हैसियत नहीं है, जहाँ जजों की कोई अदल के निज़ाम ख़त्म हो चुका है, तो इनके लिए आपको निकलना है ना सर। आप इनकी तरफ देख रहे हैं, वो आप सियासतदानों की तरफ देख रहे हैं जो वज़ीर आज़म बनते हैं, गवर्नर बनते हैं, सदर बनते हैं, और फिर जज की तरफ देखते हैं कि हमें बचाएगा कोई हमारे साहब। ये चीज़ें सड़क पे आप हर रोज़ नहीं जाते, हमारी रवायत भी नहीं है इस पर। तो आप PTI को भी यही मशवरा देंगे? किसको? कि सड़क पे मत निकले? नहीं, उनके पास हुकूमत है, हुकूमत चलाए ना। हुकूमत क्यों नहीं चलाते? यहाँ अपोजिशन करें, सड़क पे जब जरूरत है सड़क पे निकलें, लेकिन एक इशू लेकर निकलें। ये इशू नहीं है कि इमरान खान को रिहा कर दो, मैं कोई इशू नहीं समझता। ये आप समझते हैं इशू नहीं है? तो ये सियासी जमातों की ये डिमांड नहीं होती। सियासी जमातों की डिमांड ये होती है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, मुल्क में आइन की बालादस्ती हो। हम आइन के लिए निकल रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं रूल ऑफ लॉ नहीं है। नहीं है तो उसके लिए निकल, तो फिर आप निकल क्यों नहीं रहे? हम निकले हैं, ये आपके साथ बैठे निकले हैं ना। और मैं भी इक़्तिदार में बैठा होता, मैं आप डिफेंड कर रहा होता जो कि आज हुकूमत कर रही है। मेरे भाई सारे डिफेंड कर रहे हैं, अपने साथ ही रोज डिफेंड करते हैं। इनफ, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं सर, और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपको लगता है कि वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के बीच फासले बढ़ते जा रहे हैं, और ये बड़ी ही एक अनप्रेसिडेंटेड सी सिचुएशन है, क्योंकि एक तरफ वज़ीर आला हैं सुहेल आफरीदी जो कि अवामी जिरगे कर रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल भी कर रहे हैं, इस्टाब्लिशमेंट को टारगेट भी कर रहे हैं, और ऑब्वियसली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फौज के तर्जुमान ने भी पेशावर में की थी जिसके ऊपर वो बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। तो आपके ख्याल में ये जो एक्शन और रिएक्शन है, इनमें ठीक कौन है और गलत कौन है? जो कुछ भी हुआ हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा में। गलत, सभी गलत है। आइन को तो कोई नहीं मान रहा, ना ही अवाम की किसी को फिक्र है। अपनी कुर्सियों की बात कर रहे हैं, अपने मुफाद की बात सबसे मुराद वफाक भी है, हुकूमत भी है, और इस्टेब्लिशमेंट भी है। इस्टेब्लिशमेंट भी उसके अंदर शामिल है, सारे शामिल हैं। आज बात आपने मुल्क की करनी है। तो ये कहे जी मैं इस मामले से मेरा ताल्लुक नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। आज सब इसमें अंदर कसूरवार है। जो भी मुल्क के हालात हैं, कोई अपने आप को इससे बरी ज़िम्मा नहीं ठहरा सकता।
आप ये कह रहे हैं कि एक साबिक वज़ीर आज़म, एक पार्टी का बानी, वो जेल में है और आपके नज़दीक वो कोई इशू नहीं है और उससे सब मुलाकातें भी नहीं हो पा रही, उसकी दरख्वास्तें भी नहीं सुनी जा रही, उसकी अपीलें भी नहीं लग रही, तो आप इसके बावजूद कहते हैं ये कोई इशू नहीं है और पार्टी चल ही नहीं पा रही, मुलाकात ही नहीं हो पा रही, हदायत मशावरत हो ही नहीं पा रही, तो आप कहते हैं कोई इशू नहीं है। मुलाकात होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ मुलाकात होनी चाहिए, मैंने कब कहा मुलाकात नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि एहतजाज की वजह किसी को जेल से निकालना नहीं होता। सर जेल से अगर आप एक एक नुक्ता रखेंगे ना, पीटीआई की गलती ये है कि उन्होंने एक नुकाती एजेंडा रखा हुआ है, इमरान खान को रिहा करो। ये मैंने आज तक किसी जमात की डिमांड देखी नहीं है सियासत में। आप कहते हैं भाई ठीक है उसको, मगर वो तो इसके अलावा भी बात करते हैं। अभी तक तो नहीं सुनी, क्या बात करते वो तो यही कह रहे हैं कि जो अदलिया है उसका आज़ाद करें, 26वीं यानी तरमीम को ख़त्म करें। जी बिल्कुल, वही बात करें, ये असल बात ये होनी चाहिए। तो आप उनके साथ हैं जी। हम अगर वो एहतजाज पे निकलते हैं तो अवाम पाकिस्तान पार्टी उनके साथ एहतजाज करेगी इन मामलात पे जो आप कह रहे हैं। आइन के साथ है। नहीं, अगर वो इन एहतजाज का फैसला उस वक्त करेंगे, इससे पहले भी एहतजाज उन्होंने किया है, हमें उस बात से इतफाक नहीं था जो एहतजाज का तरीका उन्होंने चुना, और जो फिर उनके साथ हुआ उससे उसके भी बिल्कुल वो तो काबिल कबूल है ही नहीं। अच्छा, सोहेल अफरीदी साहब जो अवामी जिरगों से खिताब कर रहे हैं और उसमें अपनी पीटीआई के वो मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं और कह रहे हैं कि फौजी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, और आपने भी बल्कि एक हाल ही में एक इंटरव्यू में आपने भी बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि कोई भी सियासी जमात जो है वो दहशतगर्दों के लिए नर्म गोशा नहीं रखती और अब नहीं रख सकती जी। तो क्या पीटीआई के में नर्म गोशा है दहशतगर्दों के लिए? अगर पीटीआई ये कह रही है कि दहशतगर्दों का मुकाबला नहीं करेंगे, वो हुकूमत है। एक जमात ये कह सकती है कि नहीं बातचीत कर लें, ये हुआ है माजी में, जमातों ने कहा नहीं बातचीत करें, 2013-14 में बात हुई थी, और बातचीत के अमल शुरू भी हुआ, लेकिन वो अमल फिर फेल हो गया। लेकिन कम अज़ कम आपने एक मौका दे दिया। लेकिन आज जब आप पे हमला हो रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पे आपके लोग शहीद हो रहे हैं, तो फिर आप नर्म गोशा कैसे रख सकते हैं? आपको उसका हिस्सा बनना पड़ेगा, क्योंकि ये हमला आपके सूबे के अंदर हो रहा है, इसके अंदर आपको उसमें शामिल होना पड़ेगा। और खैबर पख्तूनख्वा मैदान जंग बना हुआ है। जी, मैदान जंग बना हुआ है। तो वफाक की गलती ये है कि हाँ जी, वफाक की गलती ये है कि भाई सूबे का चीफ मिनिस्टर है, एक आईनी ओहदेदार है, अगर वो इतना बेबस है कि वो अपने पार्टी लीडर से नहीं मिल सकता, ये कौन सी जमहूरियत रहेगी मुल्क के अंदर? इतना तो ज़रा वुसअत कल्ब ज़रा दिखाए ना। और ये भी आपने कहा है कि सूबाई हुकूमत का सर ये मौक़िफ़ है कि उन्हें दहशतगर्दी का मुकाबला करने की सूबाई हुकूमत को अपने तरीके से इजाज़त दी जाए, और जो सूबाई वसाइल हैं या जो जिरगा सिस्टम है या मुकामी लोग हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए फैसला साजी में। तो क्या ये गलत है मौक़िफ़? देखिए, ये मौक़िफ़ आप अकेले नहीं कर सकते। आप एक पॉलिसी अपना के बैठे हों, कोई दूसरी पॉलिसी कर रही हो, तो तीसरी पॉलिसी कर रही हो, तजवीज़ दे रहे हैं कि हमें भी शामिल करें। तो बैठ कर ये बात होती है ना, ये तो सर ये तजावीज़ मीडिया में नहीं आती, ये तजवीज़ दोनों हुकूमतें हैं। इनिशिएटिव किसको लेना चाहिए? इनिशिएटिव किसको लेना चाहिए? मुल्क सबका है ना। सूबाई हुकूमत ले ले, वफाक ले ले, वो तो कह रही है। कौन सी बात है कि आपके मुल्क पे हमला हो रहा है, आपके लोग शहीद हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं इनिशिएटिव किसने लेना है? वतीला जान ले ले। सर जो फ्रंट लाइन पे हैं, क्या उनको इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर को, फेडरल गवर्नमेंट को, एस्टैब्लिशमेंट को लेना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ। तो आपको नजर आ रहा है कोई इनिशिएटिव? नहीं, इनिशिएटिव को एक तरफ कर देना। नहीं, कोई नजर आ रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट आपके हाथ से निकल जाता है जब आप रिएक्ट कर रहे होते हैं, आपके हाथ से इनिशिएटिव निकल जाता है। आज ज़रूरत इस बात की है कि अपने घर को दुरुस्त करें, इसमें निफाक को दूर करें, आपस में एक पेज पर हों। हमेशा एक पेज की हम बात करते हैं, तो उसकी इब्तदा ये है कि उस चीफ मिनिस्टर को मिलने दें अपने पार्टी लीडर से। एग्जैक्टली, वहीं से सारी खराबी पैदा हो गई है। तो सारी खराबी यहीं से पैदा हुई है कि वो पार्र्टी जो है वो मफलूज, वो कहते हैं क्या फैसला करने के, हाँ मफलूज है। अच्छा सर, आपके ख्याल में बतौर एक साबिक वज़ीर आज़म आपको क्या लगता है? आपने वैसे तो कह दिया कि अदलिया मफलूज है, 26वीं यानी तरमीम के बाद वो ताबे है, सब कुछ कह दिया। तो मैं नहीं कहता पढ़ने क्या लिखा, वो तो सब यही कहते हैं, तरमीम में भी उससे भी वाज़ेह हो रहा है। आपके ख्याल में इमरान खान जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, गो कि वो एक उनकी रिहाई आपके नज़दीक बड़ा इशू नहीं है, मगर आपके ख्याल में क्या रुकावट है
उनकी ज़मानत पर रिहाई की, क्या बर वक्त उनकी अपीलों की समाअत ना होना वजह है या कोई और कुव्वतें हैं जो कि अदलिया पे बराह रास्त मुतासर हो रही हैं? कानूनी तौर पे आपको क्या नज़र आ रहा है, आपका क्या तज्जिया है? देखें, जो आदमी जेल में होता है उसके लिए ये सबसे बड़ा इशू होता है। जो उसके फॉलोअर्स होते हैं उनके सबसे बड़ा इशू ये होता है कि उसकी रिहाई हो जाए। वो रिहाई अदालत ही कर सकती है, मैं और आप नहीं दे सकते। आपके ख्याल में कानूनी तौर पे ही सब कानून कुछ हो तो रहा और है? कैसे होगा? हाँ। ठीक है, और जो ये भी जो कुछ भी हो रहा है कानूनी हो रहा है, क्योंकि कानूनी तौर पे इसका अदालतों ने नहीं दिया है ना। हाँ। अब अगर अपीलें लगी हैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम जहाँ भी हैं, वो फैसले करें इस बात का। लेकिन अगर अदल का निज़ाम रहा नहीं मुल्क में तो वो फैसले भी कबूल नहीं होंगे। ये मसला ये पैदा हो गया, अदल का निज़ाम ख़त्म हो चुका। नवाज शरीफ साहब जो है वो अदालती फैसलों के जरिए बाहर आए थे आपके ख्याल में? नवाज शरीफ साहब बताया तो अदालती फैसला था, वो बीमार थे। जहाँ तक मैंने देखा है 4 मुख्तलिफ बोर्ड्स बैठे, उन्होंने कहा जी इनकी बाहर जाने की इजाज़त दे दी जाए। वफाकी काबीना तक बात गई, जो और बाद में जो सजाएं ख़त्म हुई वो भी मेरिट पे हुई अदालती फैसले के मुताबिक। मेरिट अदालत जब फैसला करते, मैं और आप मेरिट का फैसला तो नहीं कर सकते। नहीं, कोई डील वो नहीं तारीख हुई। करती आप है। सियासतदान के तौर पे आप कहते हैं मुल्क में कोई सिस्टम नहीं चल रहा नहीं है, सिस्टम नहीं है। तो डील के जरिए बाहर आए नवाज शरीफ? डील मेरे पास कोई सबूत नहीं है ना। पाकिस्तान सारे डील्स भी चलता है तो सबूत ना आपके पास है ना मेरे पास है। सारा दिन बात करते रहे, फर्क नहीं पड़ता। तो अब भी डील वक्त की ज़रूरत है? डील आप किसको कहते हैं? एस्टैब्लिशमेंट डील से अगर आप किसी को गलत जेल में डालें तो फिर तुम्हें निकाल देंगे या तुम ये ऐसा करना तो चुप हो जाना चाहते, ये डील हो गई। ठीक है, ये डीलें माजी में बहुत सी हो चुकी हैं। आपके ख्याल में बंदा जेल में गलत गया है तो क्या वो सही तरीके से बाहर आना चाहिए? सही तरीका क्या होगा? नहीं, यही कि सही तरीका ये होता है कि भाई आप कह दें हमने गलती की है, हमने गलत को अंदर किया है। वो कोई हुकूमत मानने को तैयार नहीं। इमरान खान साहब खुद ये काम करते रहे 4 साल। तो ये देखे ना, ये आप अपने अमल से, मेरा पीटीआई को बड़ा एक मशवरा है, हम पहले दिन से कह रहा हूँ, अपनी हुकूमत चलाएं। ये भी ऐसी हुकूमत हो जो पूरे पाकिस्तान को नज़र आए कि ये हुकूमत है, ये जमात हुकूमत चलाना जानती है। यहाँ पर अपोजिशन करें। एक भी इशू आज तक मैंने कौमी असम्बली में अपोजिशन से नहीं सुना। इतनी बड़ी अपोजिशन है। उनके अपोजिशन लीडर को ही नायल कर दिया गया। सर नायल कर दिया गया तो उसमें बात करते रहे। उनकी पार्टी का वजूद ही खत्म कर दिया गया, सारे इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किए हुए। ये माजी में भी होता रहा है, ये सब हुआ है। अब याद होगा पीएमएल के सारे सेनेटर इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हो गए थे। लेकिन बात तो आप करें ना, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, पार्लियामान में नहीं बोल रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि भाई ये इशू है मुल्क के, ये आप कह रहे हैं मतलब एहतजाजी सियासत को तर्क कर दें। एहतजाजी सियासत जरूर करें। आप उस एहतजाजी सियासत ये मतलब नहीं है कि अपना काम ही छोड़ दें। आपका असल काम एक अल्टरनेट पॉलिसी मेकिंग इदारा होता है। मगर सर आपको मानना पड़ेगा कि पीटीआई जो सियासी जमात है उसके साथ पब्लिक सपोर्ट है, लोग इसतराब का शिकार हैं, वो अपनी क़यादत पे सवाल कर रहे हैं कि आपसे एक जो उनके कायदीन हैं बड़ी तादाद में जेलों में, ये सिर्फ इमरान खान का मसला नहीं है और पार्टी की जो क़यादत है वो प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस के हाथ में भी नहीं है। तो वो क्या करे, किस तरह इस सारे उससे निकले? क्या मिसाल के तौर पे अगर कहा जा रहा है जैसे राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं या दूसरे लीडर कहते हैं नून लीग के कि अगर इमरान खान बनी गाला शिफ्ट होने की दरख्वास्त दें तो उनको हम शिफ्ट कर देंगे, आपके ख्याल में अगर ऐसी कोई तजवीज़ आती है तो क्या करना चाहिए इमरान खान? उनके पास इख्तियार है शिफ्ट करने का, सब जेल करार देने का तो हुकूमत के पास इख्तियार तो रहता है इंतजामिया के पास। आपके ख्याल में पूछने की क्या जरूरत है, आप कर दें। बतौर सियासतदान जो है उनको इमरान खान को मान लेना चाहिए। सर ये उनका फैसला है, मैं और आप क्या कह सकते हैं। आज अगर जब आपको महसूस होगा कि हमें मुल्क में ज़रूरत है एक दूसरे को बर्दाश्त करने की, मुल्क को एक निफाक ख़त्म करने की ज़रूरत है, यहाँ पर हमें कंसेंसस बनाना है इश्यूज़ पर, ये अपने अपने ये मामलात को छोड़ दें। मैंने इसको जेल में डालना है, वो कहता है मैंने निकलना है। भाई अच्छी बात है, आपको निकलना भी चाहिए, झूठे मुकदमे नहीं होने चाहिए, माजी में होते रहे। आज जहाँ पर मुल्क के ये गैर मामूली हालात हैं, ये सियासत उसको मज़ीद तबाह कर रही है उन मामलात को। इसलिए आपने मुल्क को दुरुस्त करना है। ये जब आप सबको नज़र आएगा, ये मैं कोई हज़ारों लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं 6-8 लोगों की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल लीडर हैं, फ़ौज के सरबराह हैं, जुडिशरी के सरबराह हैं। क्या ये बैठ नहीं सकते एक टेबल पर? आज मुल्क को इस बात की ज़रूरत नहीं है
सर वैसे आप जो इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, अगर ये सारे एक टेबल पे बैठ गए तो ये सारे नहीं आप है। तो इन सब के कंसेंसस कैंडिडेट होंगे, हो सकते हैं। नहीं, मुझे कुछ मुझसे लिखवा ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बात नहीं, नहीं, वो आप बन जाए क्योंकि आप ये कंसेंसस कह रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं कि किसी को आप इल्ज़ाम भी नहीं दे रहे, किसी को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे इस मौजूदा सूरत हाल का, और आप कह रहे हैं एहतजाज भी नहीं होना चाहिए, इमरान खान भी बड़ा इशू नहीं है इसके जेल में आने का, तो सारे मसले होंगे कैसे? और आवाम पाकिस्तान पार्टी क्या है इस हवाले से? इन सारे मामलों में गिल्टी में डिक्लेयर हो गया हूँ, मुझे अंदर कर दे। देखिए बात ये है, आपने मुल्क भी चलाना है, मैं आपको हल दे रहा हूँ ना। मैं ये नहीं कहता, मैं हर रोज सड़क पर निकलने का कायल नहीं हूँ कि रोज सड़क पर निकल चढ़ेगी, सुबह उठ के कितने दिन निकलेंगे, क्या हासिल होगा। बात तो ये ना, आप सियासत आपने वो करी मुल्क का मुफाद हो, जिसमें पीटीआई ने करके देख लिया ना। सर मुल्क का मफाद ड्राइंग रूम में बैठ के फैसलों से तो नहीं होता ना? ड्राइंग रूम में नहीं होता, इसीलिए हम बैठे हैं आपके पास। अभी क्या वक्त है, रात के 9:30 बजे, मुझे घर होना चाहिए था ना, खाना खा रहा होता, आराम से बैठा होता, लोग बैठे होते। तो सियासतदान का यही काम होता है। लोग जेलों में पड़े हैं हजारों की तादाद में। अब हम गुजार आए हैं, फिर जाने को तैयार हैं। वो गरीब लोग हैं सर, आप लोग भी बड़े लोग हैं, गुजार के जमानत वकील सब कुछ हो गया। गरीब लोगों की बात नहीं, अपील नहीं होती, जरा गुजार आए ना, फिर पता चलेगा। बात ये नहीं होती, बात इन बातों को एक तरफ करें। मैं इन बातों को जिम्मेदारी, आप जिम्मेदार ठहराने की बात आप भी कर रहे हैं, सारा पाकिस्तान करता है। किसको सारे जिम्मेदार हैं, कौन नहीं है जिम्मेदार, उसका नाम मुझे बताएं। मरल ये तो एक बड़ा मैं समझता हूँ बैलेंस्ड आपका मौक़िफ़ है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब। वेलकम बैक। साफ़ी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब। भाई साहब, आपके दौर में जो धरना हुआ था फैज़ाबाद में कालादम TLP का, उसमें भी एक मुआहदा हुआ था, और अब शहबाज शरीफ साहब के दौर में मुरीद के में एक ऑपरेशन हुआ है। तो आपको अपनी हुकूमत की हिकमत अमली और शहबाज शरीफ साहब की हिकमत अमली में कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? और आपके ख्याल में आपकी हिकमत अमली मुज़ाकरात और मुआहदे वाली ज़्यादा बेहतर थी, जो अब भी की जा सकती थी? देखिए, अभी जो है ये वफाकी हुकूमत का काम नहीं था, ये सूबाई हुकूमत ने किया है। जब वो वफाक में आए थे, सूबाई हुकूमत उनको वफाक में छोड़ कर गई थी पुलिस की प्रोटेक्शन में। तो हमने उसका ये हल निकाला था कि हमने कहा इसको इग्नोर करो। और सूबाई हुकूमत आपकी अपनी थी? आपकी अपनी नहीं होती ना, उनका अपना फैसला था। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत कोई उसमें कोई उनकी तरफ से मदद नहीं थी, कोई मदद नहीं थी। तो जो अब हुआ है वो ठीक हुआ आपके ख्याल में? नहीं, मैं इसको भी ठीक नहीं, मुझे हक़ाइक़ का इल्म नहीं है ना। ठीक, अगर आपके शहरी मर जाए ये कभी ठीक नहीं होता। आपकी पुलिस गोली चलाए, अगर उन्होंने गोली चलाई है कि उन पर हमला हुआ, उनका हक पहुंचता है। वहाँ पर क्या हुआ इसकी हकीकत का किसी को इल्म नहीं है, कुछ पता नहीं, बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। तो हमने कोई एविडेंस नहीं है सच के। एहतजाज आपका हक होता है, लेकिन पुरतशद्दुद एहतजाज आपका हक नहीं होता। और ये जो TLP पे पाबंदी लगाई गई है बतौर तंजीम इंसदाद दहशतगर्दी के कानून का इस्तेमाल करते हुए, तो TLP तो एक सियासी जमात है और पंजाब में उसके रुकन भी हैं। तो आपके ख्याल में ये इस कानून के इस्तेमाल करके किसी सियासी जमात पे इस तरह पाबंदी लगाना नहीं, ये कानून तो दुरुस्त बात नहीं है। आप कानून देख लें, कानून की पाबंदी कैसे लगती है पॉलिटिकल पार्टी पर, बड़ा वाज़ेह है। तो ये गलत हुआ आपके ख्याल? ये कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है जहाँ तक मेरी। और ये बाकी सियासी जमातों के लिए भी एक खतरे की घंटी है। जी जी जी, ये माजी में होता रहा है, तंजीम में पार्टी पर पाबंदी लगी है, लेकिन कम से कम जो मेरी कानून की नॉलेज है, आप इस तरह नहीं आर्बिट्ररी डिसीजन नहीं कर सकते कि कल कोई जमात बाहर निकले। आप PTI में भी ये हो सकता है, PTI के भी यहाँ पर जो आए थे उन पर भी ये काम हो सकता है। एक मिसाल, एक प्रेसिडेंस, एक मिसाल मौजूद है। अच्छा सर, ये जो कुछ भी मौरीदके में हुआ, इसकी एक वजह तो फ़लस्तीन के हवाले से एक जो डेवलपमेंट हुई थी, गो के एक गाज़ा में सीज़फायर हो गया था, जंग बंदी हो गई थी, और वहाँ पे फ़लस्तीनी इसको सेलिब्रेट भी कर रहे थे किसी हद तक। मगर यहाँ पे TLP का निकलना, आपको लगता है कि पाकिस्तान ने जो भी कमिटमेंट्स की हैं अमरीकी इंतज़ामिया से, या इस गाज़ा की डील के अंदर जो फ्यूचर में इनका रोल होगा, वो पाकिस्तान को थोड़ा सा, पाकिस्तानी हुकूमत को अपनी पार्लियामेंट और हुकूमत को एतमाद में लेना चाहिए था? जी बिल्कुल लेना चाहिए, नहीं लिया उस वक्त, नहीं लिया, अभी ले लेना चाहिए।
फॉर्मेलिटी पूरी कर दें। क्योंकि 2015 में जब यमन में फ़ौज भेजने का मामला था तो पार्लियामेंट ने करारदाद के जरिए रिजेक्ट कर दिया था। वो बायलैटरल बात थी, दो ममालिक के दरमियान थी। ये इसको एक मल्टीलैटरल कवर, यूएन का कवर हासिल है इन सब मामलों को, लेकिन फिर भी पार्लियामान को एतमाद में लेना चाहिए कि पार्लियामान में अवाम के नुमाइंदे होते हैं। बदकिस्मती यहाँ पार्लियामान में अवाम के नुमाइंदे नहीं है। वैसे आपके ख्याल में बतौर साबिक़ वज़ीर आज़म क्या पाकिस्तानी फ़ौज को किसी ऐसी इंटरनेशनल फ़ोर्स का हिस्सा बनना चाहिए जिसको हमास के ख़िलाफ़ कार्रवाई का अख्तियार दिया जाए? नहीं, कोई इंटरनेशनल फोर्स किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, इसलिए आपको बड़ी सोच समझ के जाना पड़ेगा कि उसको कवर क्या है। क्या वो यूएन की फोर्स है, पीस कीपिंग फोर्स है? अगर है तो उसका मैंडेट क्या है और उसकी अथॉरिटी क्या होगी? ये पीस कीपिंग बड़ा मुश्किल काम होता है, ख़ास तौर पर इस किस्म के मामलात में जहाँ पर हमास जो है वो एक अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल पार्टी भी है लेकिन मिलिट्री आर्म जो है वो अंडरग्राउंड है। तो अगर आपको कहा जाता है कि डिसआर्म करें इनको, क्या आप क्या कर लेंगे? आप तो जंग तो नहीं कर सकते ना। तो क्या हम इनकार कर सकते हैं अगर इस तरह की असाइनमेंट होगी तो? नहीं, बिल्कुल, ये तो आपका हक होता है। कोई ज़बरदस्ती तो आपसे पीस कीपिंग नहीं कर रहा। हमने बहुत पीस कीपिंग की है पूरी दुनिया में। तो आप समझते हैं कि मामला पार्लियामेंट में ओपनली डिबेट पार्लियामेंट में उसको लोगों के सामने रखते हैं। हर बात मुल्क के मामला जो होते हैं लोगों के सामने रखने चाहिए, इसे घबराना नहीं चाहिए। बहरहाल ये तो एक खारजा पॉलिसी के मामलात हो गए। पंजाब हुकूमत या सूबे की तरफ अगर आए तो वहाँ पे एक नया पुलिस का डिपार्टमेंट जो कायम हुआ है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। कुछ लोग इसको कंट्रोल्ड क्राइम डिपार्टमेंट भी कहना शुरू हो गए हैं। जो पुलिस मुकाबले हो रहे हैं तवातर से, अभी आज ही लाहौर में, मज़ीद लाहौर के अंदर पुलिस मुकाबलों की वैसी ही FIR आई हैं और उसमें मुसलमान मारे गए, ज़ेर हिरासत भी मारे गए। तो CCD के ये जो एक्शंस हैं, इसकी बुनियादी तौर पर ज़िम्मेदारी अल्टीमेटली किस पे आती है? जो भी करता है उस पर ही आती है ना। अगर वो ये कहे मुझे कहा गया है, ये माजी में हुआ है, ये नई बातें नहीं है, ये सब पहले भी हो चुका है। लेकिन पॉलिसी तो पुलिस को इख्तियार दिया गया मार दो, अरेस्ट नहीं करना, मार दो, ये हुआ है। वो फेडरल सिक्योरिटी फोर्स भुट्टो के दौर में, उसके बाद भी पिछले दौर के अदवार में ये चीज़ें आबिद बाक्सर साहब भी आ गए थे ना, शहबाज शरीफ साहब पंजाब में। ये सब मामलात हो चुके हैं। और अगर कल वो बयान दे दे कि मुझे फलाने शख्स ने कहा था, ये फिर मामला ख़राब हो जाता है। तो आपका तजर्बा क्या कहता है? ये जो पुलिस हर बार एक ही कहानी सुनाती है कि मुसलमान को निशानदेही के लिए ले गए तो मुसलमान के साथियों ने हमला कर दिया और ज़ेर हिरासत मारे गए। जी, बस यही होता है। फिर आप क्या कहेंगे? आप क्या कर आपके ख्याल में? देखिए, जब आप इजाज़त दे देंगे पुलिस को गैर कानूनी तौर पर किसी को कत्ल करने की, फिर खराबी पैदा हो। तो शहरियों के पास क्या रास्ता है? खैर कोई रास्ता नहीं है, ना अदल का निज़ाम ही नहीं है। कहाँ इन चीज़ों, इन मामलात का नोटिस अदालतों को खुद लेना चाहिए था। उनसे आपने सो मोटो पावर्स ही ले ली हैं, आपकी रिट जुरिस्डिक्शन ख़त्म हो चुकी है, फिर आप कैसे, क्या इंसाफ मिलेगा? क्योंकि ये मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, जहाँ पर अगर एक और किसी को हक नहीं है कि बगैर ड्यू प्रोसेस के किसी को मार सके, ये तो एनार्की है, ये तो जंगल का कानून है कि मैंने फैसला कर लिया जनाब मतीउल्लाह जान साहब बड़े गलत आदमी, इनको फारिग करना है। इस तरह मुल्क नहीं चलते। तो आपकी बातों से तो लगता है कि आप सियासत से भी दस्तबरदार होने वाले हैं। नहीं, बातें इसीलिए कर रहा हूँ सियासत बहुत CCD दस्तबरदार कर दे तो मुझे नहीं पता। अल्लाह खैर करे सर, विश यू गुड लक। और आई एम श्योर कि अवाम पाकिस्तान पार्टी के, बाय द वे, इलेक्शंस कब हो रहे हैं सर? कब इसको बाकायदा मुनज़्ज़म कर रहे हैं? हम कर रहे हैं, तंजीम साजी कर रहे हैं और नाजी कमेटी हमने बनाई है। अब वो रुकन साजी कर रही है और अपने आप को ग्रो करके और अपने इलेक्शन करा देंगी। यही कानून है इस वक्त मुल्क में। और इलेक्शन ऐसे कराएंगे जो इलेक्शन कमीशन को मंजूर होंगे। जी जी, जो कानून बना है वो ठीक ही दुरुस्त नहीं है, लेकिन बहरहाल उसको फॉलो करना पड़ता है। आपकी वैसे कौन से इंतखाबी निशान पे नजर है अवाम पाकिस्तान पार्टी के लिए? नहीं, हमें घड़ियाल का दिया गया। अच्छा, घड़ियाल का? घड़ियाल, घड़ी नहीं है, घड़ियाल। नहीं, घड़ियाल। अच्छा, घड़ियाल। छोड़, बड़ा घड़ियाल ही ले ले। बहुत शुक्रिया शाइस्ता खान वासी साहब। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।